भैमार, मेरे पास समय नहीं है। मुझे तुम्हारे शस्त्र की जरूरत है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मंजूर है। बीस मिनट के अंदर सूरज में ग्रहण लगने वाला है। अगले 20 मिनट में ही मुझे अपना काम करना होगा। पॉप्सिकल गले से नीचे उतरने से पहले ही भाप बन के उड़ जा रही है। अगर सूर्य ग्रहण से पहले घर नहीं पहुंचा तो मम्मी की डांट कान से नीचे उतरेगी। रुक जा, तुम इस हालत में घर नहीं जा सकते। अगर करुणा जी को पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल? बोलो नहीं सुनो। क्या मुश्किल हो जाएगी? वो क्या है ना करुणा जी, मैं कह रही थी विवान का मैथ्स टेस्ट है तो उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो बस वही बात कर रही थी। हाँ। अरे तुम दे रही हो ना ट्यूशन विवान को, तो फिर क्या मुश्किल होगी? अरे विवान, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है बेटा? मम्मी छूना नहीं प्लीज। बोलो नहीं सुनो, मैं क्यों नहीं छू सकती तुझे? क्योंकि वो विवान, विवान, तुम बाहर से खेलकर आ गए? हाँ आ गया। देखा करुणा जी, इसीलिए आप इसे नहीं छू सकते। हाँ। विवान अभी बाहर से खेलकर आया है ना, पसीनों में कितने कीटाणु होते हैं। हाँ। दीदी बताओ तुम करुणा जी को, तुम तो साइंस टीचर हो, है ना? मैं? हाँ बताओ बताओ। किताब से देखकर तो तुम मुझे साइंस बताती हो ना, मैं कैसे बताऊं कीटाणु के बारे में? पसीने के कीटाणु जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, बराबर ना मैम? और वैसे कीटाणु अगर आपने मुझे छू लिया तो वो आपके हाथ में जाएंगे, और अभी आप खाना बना रहे हो तो आपके हाथ से खाने में, फिर खाने से हमारे पेट में, तो अनर्थ हो जाएगा ना। अरे वाह 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 विवान, क्या बात है। देखा करुणा जी, आपका बेटा कितनी अच्छी साइंस पढ़ता है। कीटाणु कहाँ से कहाँ सैर करते हैं ये भी इसे पता है, देखो। अच्छा तो तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैंने कुल्फी जमाई है, तुम लेकर आके। विवान तू अच्छे से नहा ले बेटा। हाँ, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस बचना नहीं चाहिए। जा। पानी भरी, मैं 9 साल पहले जब छोटा था ना, तब मुझे नहाने में हेल्प चाहिए थी। अब मैं बड़े हो गया, मैं खुद नहा सकता हूँ। सॉरी। 1 मिनट, अगर आपको कुछ हेल्प करनी है तो टंकी में पानी 0 डिग्री तक ठंडा कर दो ना प्लीज। अच्छा हुआ तुम दोनों आगे। मैं कल लोग जा रही हूँ, बालवीर को वहां मेरी जरूरत है, लेकिन करुणा जी को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि विवान के साथ क्या हुआ था। ठीक है, तुम जाओ। मेहरानी, नन्ही उंगली की कसम, वो सरबिरा भैमार वो काल कुंभ ग्रह जा रहा है, और जानती है क्या लेकर? वो लेकर ताकतवर हथियार। तुमने पूछा नहीं क्यों? पूछा ना मेहरानी, बिल्कुल पूछा। और जानती है वो ढीठ भैमार क्या कहता है? कहता है कि उस ताकतवर हथियार से एक साथ बालवीर और विवान का शिकार करेगा, एक साथ। मेहरानी देखिए ना, तब से मेरी ये नन्ही उंगली फट गई जा रही है, और जब जब ये फड़की है ना, तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। और कहीं वो भैमार कुछ गड़बड़ ना कर दे। भैमार की गड़बड़ सुधारने का वक्त नहीं है मेरे पास जब्दाली, क्योंकि कुछ ही देर में सूर्य ग्रहण होने वाला है, और फिर मेरा ये परम अस्त्र जाकर वीर लोक को तबाह कर देगा। फिर ना बचेगा वीर लोक और ना ही बचेगा वो बालवीर। मजा आ रहा है बालवीर से ऐसे पाप करवाते हुए, ऐसा पाप कि जिसमें से सदियों तक मुक्ति ना मिल पाए इसे। ये रहा भैमास्त्र, इसका निशाना मैं विवान पे लगा के देता हूं तुम्हें।
बस कुछ समय और फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये निशाना किस पर लगने वाला है भैमार। विवान, पार्टनर के इलाज का असर कब शुरू होगा? आउच! अब तो मेरे जादू का असर भी कम हो गया है विवान के ऊपर से। हो गया। अब ये अस्त्र विवान को मार के ही रुकेगा। कैसा लग रहा है बालवीर? अपने ही हाथों से अपनी ही गर्दन काटते हुए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा विवान तुम्हारे हाथों से मरने वाला है। लो, चलाओ भैमास्त्र। सिर्फ 10 मिनट और बाकी है, जब सूर्य, धरती और चंद्रमा एक कतार में होंगे और मैं हथियार तभी चलाऊंगा। बस थोड़ी देर है विवान, फिर ये गर्मी ठीक हो जाएगी। कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मेरे शरीर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आप लोग मुझे बस दिलासे दे रहे हो। अरे नहीं विवान, हम लोग तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे। हाँ विवान, ऐसा कुछ नहीं है। विवान को उसके कमरे में ले चलो परियों, यहाँ रहेगा तो करुणा जी को शक हो सकता है। कहाँ जा रहे तुम लोग? कुर्सी आई हूँ, आओ ना, आओ बैठो। विवान, ये ले बेटा कुल्फी खा। अरे पकड़। नहीं चाहिए। अरे तो तुझे तो पसंद है ना, केसर वाली कुल्फी तेरी फेवरेट है। हाँ लेकिन मेरे टीचर्स के सामने मैं पहले कैसे खा सकता हूँ? आपने ही सिखाया ना। अरे हाँ ये भी है, तो कोई बात नहीं, तू अपने टीचर्स को खुद ही खिला देना। ये ले। अरे ले ना, खुद ही खिला दे। ले खिला इन्हें। अरे ले ना, पकड़। अरे पकड़ कुल्फी, ले खिला दे। अरे तुम लोग बैठो ना। ये कैसे हो गया? सारी की सारी कुल्फी कैसे पिघल गई? वैसे भैमार, तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, बड़े ही वफादार हो तुम। क्या कहा? क्या किसकी वफादारी? अरे ये तो खुद भैरानी की गद्दी छीनना चाहते हैं। इसलिए तो तुम्हें बिना बताए ये अस्त्र दे रहे तुम्हें।
वफादारी किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, पूरी प्रजा के लिए होती है, काल लोक की भलाई के लिए। अगर तुम दिम्नासा को गद्दी से उतारना चाहते हो तो ये तुम्हारी वफादारी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम पृथ्वी को बचाने के लिए विवान को मारने के लिए तैयार हो गए। ये क्या हो रहा है? ऐसी हवा तो भैरानी भैराजा के अंदर भरती है। नहीं 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 नहीं, बहुत हो गई तारीफ। अब जल्दी से चलाओ अस्त्र। हाँ? पक 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 पक। बस 2 मिनट और है ग्रहण में। वैसे आपकी भी तारीफ होनी चाहिए तौबा तौबा। क्या? मेरी क्या कहा? मेरी तारीफ? अरे मैं तो खुद बदतमीज, मुफ्फट और बहुत बदनाम प्राणी हूँ। अरे मेरा नाम ही तौबा तौबा है। लेकिन आप अपने भैराजा का साथ कभी नहीं छोड़ते। हाँ सो तो है भैराजा। ये तो ऐसे ही है। काल लोक के आने वाली पीढ़ियां आप दोनों को आपकी वफादारी के लिए हमेशा याद रखेगी। करुणा जी, कहीं ये सूर्य ग्रहण की वजह से तो नहीं हुआ? और सूर्य ग्रहण की वजह से कुल्फी पिघल जाए, ऐसा तो कभी नहीं सुना। लेकिन मैंने सुना है ना करुणा जी, सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रह नक्षत्र की दशा बदल जाती है, सूर्य की खतरनाक किरणें धरती पर आ जाती है। शायद इसीलिए कुल्फियां पिघल गई हो। और हमारी मम्मी तो यहाँ तक की कहती है कि सूर्य ग्रहण के समय खिड़की और दरवाजे बंद ही रखने चाहिए। हाँ हाँ, अब बंद कर दीजिए, जाइए। हाँ, मैं बंद करके आती हूँ। हाँ हाँ, और करुणा जी, हम ना विवान को अंदर लेकर जाते। साइंस की पढ़ाई तो हो गई, अब मैथ्स भी करवा देते, ठीक है? तब तक कुर्सियाँ भी जम जाएगी। हाँ, जाइए जाइए, ढंग से पढ़ाना उसे। हाँ, ये गर्मी तो विवान के दिमाग तक पहुंच गई है, शायद इसीलिए इसे बेहोशी छा रही है। हाँ, बालवीर ने कहा था ग्रहण के दौरान सूर्य का ताप कमजोर हो जाता है। ज्वालापरी, तुम अपनी शक्तियों से विवान के माथे से सूर्यांश बाहर निकालो। मुझे लगता है हम सबको मिलकर विवान की धड़कन को सामान्य रखना पड़ेगा। चलो परियो। सूर्य ग्रहण लग चुका है, यही सही मौका है। काश के तुम में वफादारी के साथ तुम दोनों में थोड़ी अक्ल भी होती। काश तुम्हें यह पता होता कि थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण होने वाला है। काश तुम ये जानते कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की गर्मी कम हो जाती है। काश तुम्हें झूठी तारीफ की इतनी भूख ना होती। राजा, ये क्या बक रहा है? बोलने का समय समाप्त, अब होगा खेल शुरू।
सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये भयमास्त्र है। ये अब विवान को मार के ही रुकेगा। वायु की गति से आगे बढ़ेगा ये हथियार। काश के तुम्हें पता होता भयमार कि वीर लोग की इतनी सारी परियों में से एक परी वायु परी भी है। अब ये अस्त्र धरती का नहीं, काल लोक की तबाही का कारण बनेगा। सूर्यांश बाहर निकल गया। हाँ, विवान का शरीर भी अब थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। विवान, तुम्हें कैसा लग रहा है अब? विवान? विवान, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? विवान आँख क्यों नहीं खोल रहा है? विवान, आंखें खोलो विवान। विवान उठो ना। जाओ परमास्त्र और जाकर वीर लोक के पर खच्चे उड़ा दो। ताकतवर हथियार जो मैं मार लेकर गया था। मैंने रोकी इसे। अगर ये काल लोक पर गिरा तो वो आ जाएगी। ले ले। अब तो इसे रोकने का एक ही रास्ता बचा है। धोखा किया मेरे साथ। अच्छाई परेशान हो सकती है, लेकिन पराजित नहीं। हो गया सर आपके लट का वाटर? देर से ही सही, पर हुआ। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं पॉपकॉर्न की तरह पॉप हो जाने वाला हूँ। बड़े के होते हुए छोटे को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने ये सब किया कैसे? मैंने दरअसल चलाओ भयमास्त्र।
और इस तरह मैंने भयमार की योजना पर ग्रहण लगा दिया। काश मैं भी वहां होता, बस भैमर का छोटा मुंह देखने के लिए। अच्छा विवान, ये बताओ इस सच से तुम क्या सीखी? लो, अभी तो मैं बेड से उठाऊं और आप मेरी क्लास ले रहे हो। विवान, पूरी जिंदगी क्लास होती है। जो इंसान पूरी जिंदगी में कुछ नहीं सीखता वो ना समझ होता है, लेकिन जो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है वो समझदार होता है। और ना समझ तो मैं हूं नहीं, तो ठीक है। तो मैंने ये सीखा कि हमें अनजान लोगों से ना टॉयज लेने चाहिए, ना टॉफी, और ना आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे अंदर क्या कर रहे हो सब लोग? कुल्फी जम गई। अरे देख तुम। हाँ करुणा जी, अब आपकी केसर कुल्फी के बिना कौन रह सकता है? अरे सब टीचर्स तुम्हें ट्यूशन देने आए हैं और तुम मस्ती कर रहे हो। एक मिनट। ओह, मैं तो भूल ही गया, सारे जॉम तो धुल चुके हैं ना, अब आप कान खींच सकती है। ये लो। ऐसा कान खींचा है मम्मी ने कि अभी तक दुख रहा है। क्या गलती कर दी थी मैंने? बस चोर पुलिस ही तो खेल रहा था मैं। भैया अंकल इतनी जल्दी में क्यों है? चोर चोर चोर! ए विवान, तूने वो चोर को देखा? लाल पीले शर्ट वाला, लाल जूते वाला, हाँ, गले में रुमाल। हाँ, वो लाल पीला तोता अभी भी यहाँ से उड़ के गया। लाल पीला तोता नहीं रे, चोर चोर। वो देखो वो रहा। हाँ, वो चोर? अरे वो तो देव जोशी है, भारत नगर का हीरो। और तुम्हारा पीटी टीचर। तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई क्या? कम रोशनी पढ़ाई मत करो, और सुबह उठने के बाद ना ठंडा पानी छिटे छिटे आंखों पे मारो। मोबाइल मत देखो। हाँ, तुम लोग बच्चे लोग बहुत मोबाइल देखते हो आजकल। कितना मोबाइल देखो? मम्मी को बोलूं? हाँ गिरपड़े साहब, एक्चुअली आंखें तो अपन की भी खराब है, इसलिए अपन दिन में चोरी करते हैं। तुम सरेंडर कर रहे हो? हाँ, वो क्या है कि हथकड़ी आपके पास नहीं थी, इसलिए मैं अपना हाथ खुद ही बांध लिया। देखा देव, आजकल चोर लोगों के बीच में मेरा डुबा दबदबा कितना बढ़ गया है? बारिश तभी होती है जब छत पे कपड़े सूख रहे हो। नहीं, ये दोनों बातें अलग है। ये कलरफुल चोर, चल। पाठन, ये कौन सा जादू था? आओ बताता हूँ। आप तो बताओ पाठन, ये कौन सा जादू था? स्थिर मूर्ति जादू। और इस जादू से मैं लोगों को मूर्ति बना सकता हूँ, है ना? और क्या क्या कमाल कर सकता हूँ मैं इस जादू से? इस जादू से तुम किसी भी इंसान को मूर्ति बनाकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल सकते हो, और साथ ही साथ उनकी हाथ की चीजें भी बदल सकते हो। जैसे आपने चोर के अच्छे चाकू के बदले रस्सी डाल दी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और जैसे ही वो इंसान जादू से बाहर आएगा, तुम उसके दिमाग की सोच भी बदल सकते हो। अगर वो कोई बुरा काम करने जा रहा है तो तुम उसे रोक सकते हो। वाह, प्लीज जल्दी दे देना मुझे स्थिर मूर्ति जादू। अपने दोनों हाथ आगे करो। वाह, थैंक यू सो मच पार्टनर। यस। विवान, अब मैं वीर लोक जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। अब तुम इस जादू का अभ्यास करो, और हाँ, याद रहे इस जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। यस। क्या बात है शौर्य, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? तुम्हें याद है ना बालवीर, आज से परिलोक में स्वर्ण तिथि शुरू हो रही है। हर 500 साल में यह तारीख सिर्फ एक बार आती है। इस स्वर्ण तिथि में कल्प पुष्प खिलता है। कल्प पुष्प? हाँ बालवीर, शौर्य ने हमें बताया कल्प पुष्प एक खास तरह का फूल होता है। वो अगली पूर्णिमा की रात को परी तारा को अर्पित किया जाएगा।
हाँ, इस फूल से परितारा की पवित्रता बनी रहती है, जिससे हमें शक्तियाँ और जादू मिलता है, ताकि हम बुराई से लड़ सके और अच्छाई की रक्षा कर सके। और अगर ये कल्प पुष्प बुरी शक्तियों के हाथों में पड़ गया और उन्होंने इसे परितारा को अर्पित कर दिया, तो परितारा की ताकत उन बुरी शक्तियों को मिल जाएगी। लेकिन इस कल्प पुष्प के बारे में तो माँ को भी पता होगा। किस रंग का होता है आखिर ये कल्प पुष्प? बैंगनी रंग का। बहुत ही खूबसूरत होता है वो फूल। बैंगनी रंग का और खूबसूरत। इतनी बड़ी और खास जानकारी देने के लिए शुक्रिया कालपरी। अब ये भी बता दो कालपरी कि ये कल्प पुष्प खिलता कहाँ है? कल्प पुष्प कभी भी एक ही जगह पर दोबारा नहीं खिलता है, ये अलग अलग ग्रहों पर खिलता है। लेकिन इस बार ये फूल पृथ्वी पर खिलेगा। पृथ्वी पर कहां शौर्य? इसका इशारा हमें तब मिलेगा जब आसमान में सितारों का आकार एक इंद्रधनुष जैसा बनेगा, और सितारों का ये इंद्रधनुष ही हमें बताएगा कि पृथ्वी पर कल्प पुष्प किस जगह खिलेगा। तो हमें अभी पृथ्वी पर जाकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कल्प पुष्प तिम्नासा के हाथों नहीं लगना चाहिए। उसे इस बारे में पता चल गया होगा। अगर तुम्हें इस कल्प पुष्प की पृथ्वी पर सटीक जगह नहीं पता है, तो हम ये फूल हासिल कैसे करेंगे? सब्र करो भैमार, मुझे पूरा यकीन है कि कालपरी ये कल्प पुष्प कहाँ खिलता है इसका पता लगा ही लेगी। क्यों? सही कहा ना मैंने कालपरी? हाँ, भैमार की तरह मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी तिम्नासा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कालपरी कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं होने दोगी। और तुम्हें पता है ना, कल्प पुष्प ढूंढने के बाद तुम मुझे एक और खास तोहफा देने वाली हो। अबे नानी, मैं बताता हूँ। कल्प पुष्प ढूंढने के लिए परी की नहीं, बहुरे की जरूरत होती है। आप भी ख्याल तो अच्छा है। मेरा जा, वाह वाह वाह, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। अब देखना तुम, हाँ, काल परी से पहले मैं वो कल्प पुष्प लेकर आऊंगा आपके सामने। रानी, ये लोग, इन लोगों पर भरोसा करना बेवकूफी होगी जब्दाली, क्योंकि कल्प पुष्प सिर्फ कालपरी ही ढूंढ कर ला सकती है। ये बच्चों का खेल नहीं है। स्थिर मूर्ति बोलने से अच्छा मैं स्टैचू बोल दूं, और स्टैचू वाले जादू की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे चूजे हैं यहाँ पर। खत्म हो जाए सारी स्फूर्ति, इस पर हो जाए स्थिर मूर्ति। अरे मैं खुद ही मूर्ति बन गया। क्या गलती हो गई? कहीं इन बच्चों को चूजा बोला, इसलिए तो नहीं। विवान, लंच ब्रेक हो गया और तू स्टैचू खेल रहा है? तू अपनी पलटन पे छोड़ के किसके साथ खेल रहा है? बता ना विवान, टेल मी। माफ कर दो स्थिर मूर्ति, वापस दे दो मुझे फुर्ती। या मैं स्टैचू नहीं खेल रहा था। वो पीटी सर ने मुझे पनिशमेंट दी थी कि 10 मिनट तक मुझे एक ही पोजीशन में रहना है। इसलिए तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ लंच करने के लिए। जाओ। चलो दोस्तों, लंच टाइम हो गया। बच्चों पर जादू प्रैक्टिस करने से पहले अच्छा है कि मैं चीजों पर जादू ट्राई कर लूं, यही सेफ रहेगा। किस पर करूं?
नाक तोड़ोगी मेरी? कोशिश तो कर लो, तो मैं तुम्हें लपकप कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें बुद्धि पाश कर दूंगा। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ है? भैया, विवान को हराने से पहले हमें उसके चमचे गोपू को हराना होगा। हाँ चिंटी। अरे देखो देखो देखो, गोपू लंच ब्रेक में सुसु ब्रेक भी ले रहा है। ये मैंने नहीं किया, फुर्सत से नहीं मिली इसने कर दी पैंट गिली। चिड़ी ये सब बंद करो। गोपू का जो साथी है उसकी सुसु बहती है। बहती है भाई, बहती है। गोपू के साथी की सुसु बहती है, बहती है भाई, बहती है, बहती है भाई, बहती है। विवान की पलटन से पंगा लिया, मतलब विवान से मंगा लिया है। मस्ती परी, क्या आपको वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया? नहीं बालवीर, इस तरफ तो नहीं दिख रहा है। परियों, हमें किसी भी हालत में तिम्नासा से पहले वो कल्प पुष्प ढूंढना होगा। हाँ बालवीर। राजा, जल्दी जल्दी मुझे इंसान बनाइए। आ गया मैं। कहाँ मिला तुम्हें पुष्प? कहाँ मतलब वो अकाल परी ने कहा था ना कि खूबसूरत सा फूल है, बैंगनी रंग का फूल है, तो ले आया मैं। तो है कहाँ पुष्प? कल पुष्प। वाह, तौबा तौबा। बैंगनी फूल मांगा था तुमसे, बैंगन नहीं, बैंगन कहीं का। बालवीर, हमने पश्चिम दिशा के आकाश में सब जगह देख लिया, लेकिन ना तो वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया और ना ही कल्प पुष्प। बालवीर, हमने पूरब दिशा में हर जगह देखा, लेकिन हमें भी कामयाबी नहीं मिली। बालवीर, मैं उत्तर दिशा में गई थी, वहाँ हिमालय पर्वत के पास मुझे कुछ दिखाई दिया है। शौर्य ने कहा था ये इंद्रधनुष कल्प पुष्प की ओर इशारा करेगा। इसका मतलब वो कल्प पुष्प हमें हिमालय की पहाड़ियों पर मिलेगा। इससे पहले क्यों कोई बुरी शक्ति वहां पर पहुंचे, मुझे वहां जाकर कल्प पुष्प को हासिल करना ही होगा। मुझे पता चल चुका है कि वो कल्प पुष्प कहाँ पर है। मैंने बालवीर और परियों का पीछा किया तो पता चला
कि उत्तर दिशा में हिमालय की एक पहाड़ी पर है वो। उस पहाड़ी का नाम बताओ मुझे कालपरी। मुझे तुरंत वहां पहुंचकर वो कल्प पुष्प लेकर आना है। रानी, थप्पड़ मैंने कहा और याददाश्त आपकी चली गई क्या? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पृथ्वी पर आपका जादू चलता नहीं ना, तो आप बालवीर और परियों से सामना कैसे करोगी? उसके लिए कालपरी मुझे वो खास तोहफा देगी, वीर लोक की निशानी। लेकिन है क्या एक खास तोहफा? नन्ही उंगली की कसम, ये है खास तोहफा? ये तो किसी जानवर का नाखून है। वाह वाह वाह, मैं बैंगन लाया तो मुझे थप्पड़ मिला और ये नाखून लाई तो इसे वाहवाही मिल रही है। वाह, क्या न्याय है देखो काल लोक का। खामोश, ये किसी आम जानवर का नाखून नहीं, ये वीर लोक के रक्षक शौर्य का नाखून है। अब इस नाखून की शक्ति से मैं बालवीर को अपना शिकार बनाऊंगी। जा रही हूं मैं उस पर्वत पर जहां मुझे मिलेगा वो कल्प पुष्प। विवान की इज्जत का पानी पानी हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि हमने उसकी पलटन को ऐसा सबक सिखाया है। भैया, अब विवान की बारी है खुद अपनी धज्जियां उड़ाने की। छोटी छोटी आंखें और बड़ी बड़ी सपने। आओ बनाता हूँ इन सपनों को बुरा ख्वाब। भैया आप इधर ही रुको, मैं विवान को लेके आती हूँ। ठीक है चिंटी, जाओ। खत्म हो इसकी फुर्ती, हो जाए चिंटू स्थिर मूर्ति। तो देखा चिंटू, स्थिर मूर्ति का कमाल। नहीं 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 नहीं, इसकी पैंट तो मैं ही गीली करूंगा। क्या हुआ चिंटू, कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया क्या? इसको फुर्सत नहीं मिली इसलिए कर दी पैंट गीली। पैंट गीली, 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 पैंट गीली। चुप। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है। चिंटू, तुम इतने बड़े होकर पैंट गीली करते हो, ये तो कमाल की बात हो गई। ये तो नोटिस बोर्ड पे छपवाने लायक है। नहीं 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 विवान, सो सॉरी, नोटिस बोर्ड में मत छपवा यार। अच्छा, तो तुम सबके सामने ये बोलो कि तुमने गोपू के साथ क्या किया था। बोलो। हाँ गोपू, मैंने ही तेरी पैंट गीली करी थी पानी से। सॉरी, अगली बार नहीं करूंगा, गलती हो गई। सुना तुम सबने, मुझे तो पता ही था कि कोई मेरे साथ मजाक करता है। जैसे कि चिंटू ने गोपू के साथ मजाक किया, और इसी तरह मैंने भी चिंटू के साथ मजाक किया। और ये सुने, पानी है। चुप, चल चिंटी। लेकिन विवान, तूने चिंटू के ऊपर पानी कैसे डाला और उसे पता क्यों नहीं चला? तुझे पता चला था क्या गोपू, जब उसने तेरे पैंट पे पानी डाला था? नहीं। तो फिर
बहुत जल्दी मैं काल लोक वालों की भी पैंट गीली करूंगा। शुक्रिया कालपरी। यहाँ की चमक बता रही है कि कल्प पुष्प यहीं कहीं होगा। आओ बालवीर, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अच्छा हुआ तिम्नासा से पहले मुझे कल्प पुष्प मिल गया। हाँ? शौर्य, आप यहाँ? हमारे पास समय कम है बालवीर, इसलिए मैं भी तुम लोगों की मदद करने आ गया। फिक्र मत करो, कल्प पुष्प अब हमारे पास है। हाँ शौर्य, अब हम ये कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर पाएंगे। हाँ बालवीर, अब तुम परियों के साथ वीरलोक जाओ और तैयारी शुरू करो। मैं कल्प पुष्प लेकर पहुंचता हूं। ठीक है। परितारा को ये फूल तुम नहीं, मैं अर्पित करूंगी बालवीर। उसके बाद वीरलोक की सारी शक्तियां, सारे जादू और हथियार मेरे होंगे। तुम लोगों की औकात तुम्हारे ही घर में गुलाम जैसी हो जाएगी।